वन कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एसपी सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 4। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बाकी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चलते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा 57, ऑप्शन बी है 51 का, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 52 का। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यस, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सबसे पहले मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। किस अनुच्छेद में किस भाग में वर्णन है मूल कर्तव्यों का। तो भाग 4 का। अब पूछा गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 51 का। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का जोड़कर उसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा या लिपि संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाषा या लिपि संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 28। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है हमारा जन कल्याण को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है राज्य के लिए बाध्यकारी कानून बनाना, ऑप्शन सी है संसदीय शासन की स्थापना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। यह सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जन कल्याण को प्रोत्साहन देना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है संविधान के भाग 4। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों को DPSP के नाम से भी जाना जाता है। DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है जन कल्याण को प्रोत्साहन देना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आपको आगे रिवीजन करने में सहूलियत हो।
चलिए बढ़ते हैं सेशन की अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पढ़िए और रिप्लाई करने की कोशिश करिए। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है हमारा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान, भारतीय राष्ट्रगान सबसे पहले गाया कब गया था? तो गाया गया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। और 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो हुआ था कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है? क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है? ऑप्शन ए है सत्य की ही विजय होती है, बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यस, सभी लोगों के आंसर आ गए हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्क्रीन के सामने है, सभी लोग अच्छे से रीड करेंगे और रिप्लाई करेंगे। भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? चारों ऑप्शन स्क्रीन के सामने है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है हमारा कौशाम्बी के अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी है सांची के स्तूप से, ऑप्शन सी है सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ऑप्शन डी है इलाहाबाद स्तंभ लेख से। सही आंसर है हमारा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? विभेद का मतलब होता है भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक से उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है हमारा भाषावाद, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी।
चलिए बढ़ते हैं सेशन की अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष क्षमता या विधियों का समान संरक्षण निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष क्षमता या विधियों का समान संरक्षण निहित है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 17। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, राज्य भारत के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 लिया गया है हमारे मौलिक अधिकारों के समानता के अधिकार से, और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चलता है? तो चलता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। चलिए बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 329, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 333। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं। एक बार फिर हम आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट विद HP सर चैनल पर, जहां पर हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अस्पृश्यता की समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करने की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद किस अधिकार के एक मौलिक अधिकार है और किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियोजन में अवसर की समानता निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियोजन में अवसर की समानता निहित है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 18। यस, बहुत अच्छे किया आप लोगों ने। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन बी है हमारा मानव शोषण के वर्णन से। ऑप्शन सी है बाल शोषण से। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के अधिकार से। सभी लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव शोषण। मानव शोषण मौलिक अधिकार एवं हमारा शोषण के विरुद्ध संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव शोषण से। हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 23 व 24। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा 244। ऑप्शन बी है 246। ऑप्शन सी है 247। ऑप्शन डी है 250। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए 244। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नगरपालिका में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 ना, अनुच्छेद 243 ता, अनुच्छेद 243 ना। सही आंसर करेंगे सभी लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 इणा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 46 के बारे में पूछा गया है। सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए है हमारा समान नागरिक संहिता से। ऑप्शन बी है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन से। ऑप्शन सी है हमारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की अभिवृद्धि से। ऑप्शन डी है पर्यावरण के संरक्षण से। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। 91वां संशोधन के द्वारा 93वां संशोधन के द्वारा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 89वां संशोधन के द्वारा। 89वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 89वां संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में। तो 89वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। और ये आयोग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन कौन से 2 आयोग हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्र चिन्ह में उत्कीर्ण चक्र का क्या अर्थ है? राष्ट्र चिन्ह में उत्कीर्ण चक्र का क्या अर्थ है? राष्ट्र चिन्ह बना होता है ना, वो अशोक स्तंभ में चक्र जो नीले कलर का होता है, उसका क्या अर्थ है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है गति, ऑप्शन नंबर बी है विकास, ऑप्शन सी है त्याग, ऑप्शन डी है गति एवं विकास। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है गति एवं विकास। गति एवं विकास, राष्ट्रीय चिन्ह में उत्कीर्ण चक्र का क्या तात्पर्य है? गति एवं विकास। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों के नीचे क्या उत्कीर्ण किया गया है? पूछा गया है राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों के नीचे क्या उत्कीर्ण किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा भारत स्तंभ, ऑप्शन बी है चक्र, ऑप्शन सी है व्याघ्र, ऑप्शन डी है मछली। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चक्र। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों के नीचे क्या उत्कीर्ण किया गया है? चक्र। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए है हमारा राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान, ऑप्शन डी है केंद्र एवं राज्य संबंध। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान 6ठी अनुसूची में किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? पूछा गया है पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? वर्ष 1953 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1989 में। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ष 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग का मुख्य काम था पिछड़े वर्गों की अस्मिता के लिए सामाजिक शैक्षणिक आधार तय करना। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है? सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन है हमारे जारवा, गोंड, हो, मुंडा। यह सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। अल्पसंख्यक जनजाति वे होती हैं जिनकी संख्या कम मानी जाती है, जो कम संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जारवा जनजाति। जारवा जनजाति, और ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्र के दाईं और बाईं ओर कौन कौन से पशु चित्रित हैं? चक्र के
दाईं और बाईं ओर कौन कौन से पशु चिन्हित हैं? दाईं और बाईं ओर, दाईं और बाईं ओर। तो ऑप्शन है हमारा हाथी, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है ए बी सी दोनों। चलिए सभी लोग रिप्लाई करिएगा जल्दी से। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी सी, ए बी और सी। चक्र के जो बाईं ओर है, बाईं ओर है, बाईं ओर किस पशु का वर्णन है? हाथी और घोड़ा का, हाथी और घोड़ा का बाईं तरफ। और बैल का किस तरफ वर्णन है? दाईं तरफ। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। माई सेशन का अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक का नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, सभी एग्जामों में पूछी गई है। ऑप्शन ए है हमारा महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह की, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग रिप्लाई करिएगा, सभी लोग नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए आपको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक का तात्पर्य है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन हेतु, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु, भारतीय समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए। बी एवं सी दोनों। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यस, सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी एवं सी दोनों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उनके अमूल्य योगदान के लिए किए जाते हैं। उन्होंने बहुत से आंदोलन भी चलाए, स्वतंत्रता आंदोलन भी चलाए, जैसे चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए। उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया? किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया? भारत की राजभाषा बना दिया गया। ऑप्शन ए हमारा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1965, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1950। बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने, सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया था। हिंदी राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का वर्णन किया गया है। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया था? अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया था? ऑप्शन ए है हमारा कैबिनेट मिशन ने, ऑप्शन बी है हमारा क्रिप्स मिशन ने, ऑप्शन सी है हमारा साइमन कमीशन ने, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत।
सभी लोग रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति नामक शब्द बनाया था। औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जातियों के लिए सामान्यतः दलित वर्ग, बाह्य जातियां व अस्पृश्य जैसी अभिव्यक्ति प्रयुक्त होती थी। चलिए ये बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1928 में। 1928 में। इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज किसने लिखी? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है हमारा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। सभी लोग रिप्लाई करेंगे यस यस यस। बच्चों सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। भारत की खोज लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की खोज किसने की थी, तो वो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। चलिए बढ़ते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। किसने साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की थी। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, बलदेव सिंह। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1928 में साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार व अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।